प्रोनाउन। आज का क्लास प्रोनाउन का है। सो व्हाट इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ये वर्ड देखते हैं, प्रोनाउन। आपने नाउन कर चुका है, नाउन पिछले ही क्लास में पढ़ाई हो चुका था और मैंने उसका लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको जो पढ़ना है बस इतना ही सा। क्या है ये? क्या है? प्रो का मतलब होता है क्या? बदले। एग्जाम्पल आप देख लेते हैं कि स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो। तो प्रो का मतलब होता है बदले। इसका मतलब जो नाउन के बदले जो यूज़ होता है, उसे जो शब्द यूज़ होता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। आप इसको नाउन प्रो भी बोल सकते हैं। इज दिस क्लियर? प्रोनाउंस करते क्या है? तो प्रोनाउंस जो है वो रिप्लेस करते हैं। वो क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। किसको? नाउन्स को। नाउन को रिप्लेस करता है। अगर हमारे पास प्रोनाउन नहीं होता तो हम नाउन को बार बार रिपीट करते और वो हमारे सेंटेंस के लिए कैसा हो जाता? तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल रिपीटेटिव होता, जो बिल्कुल ऑड लगता, सुनने में अच्छा नहीं लगता और वो जो है वो डिफ़िकल्ट भी हो जाता। प्रोनाउंस जो होते हैं वो शॉर्ट वर्ड होते हैं। अब जब भी हम प्रोनाउन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ही, शी, दे, यही सब हमारे दिमाग में आता है। लेकिन प्रोनाउंस बहुत होते हैं। देखते हैं क्या इसमें है। पहला में पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। रिलेटिव में एट, विच, हु, होम, हुज। Demonstrative में this, that, is, those. Reciprocal में each other, one another. Emphatic में myself, yourself, herself. Reflexive भी उसी को बोलते हैं और इंटेंसिव भी उसी को बोलते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन। अब यहाँ इंडेफिनिट में आ गया एनीवन, एनीथिंग, एज, एवरीबॉडी। इंट्रोगेटिव में व्हाट, व्हिच, होम, हुज। तो यहाँ पर एक झलक है जो आपको दिया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आए। आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रोनाउंस क्या करते हैं? प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं नाउन या नाउन फ्रेज को। अब नाउन या नाउन फ्रेज क्या होता है? तो नाउन आपने पिछले ही क्लास में देखा है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और नाउन फ्रेज क्या होता है? अगर वही नाउन जो है, अगर मेनी नाउन एक साथ आ जाता है, मतलब दो या वैसे नाउन डेट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, उसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं, गिव अ गर्ल द राइट शूज़। क्या है? गिव अ गर्ल द राइट शूज़ एंड यू कैन कंकर एंड शी कैन कंकर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि गिव अ गर्ल, और अ गर्ल क्या है? अ गर्ल है नाउन। क्या है? फिर से देखते हैं, अ गर्ल क्या है? नाउन। तो ये हो गया आपका नाउन। और शी इसी गर्ल के बदले में यूज़ हो रहा है, तो ये जो बदले में यूज़ हो रहा है शी, यहाँ पे हो गया प्रोनाउन। दिस क्लियर? अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम बोलते हैं राम इज़ ए गुड बॉय, राम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। तो ये बिल्कुल कैसा रेपिटेशन बिल्कुल अजीब लग रहा है सुनने में, जो हमारा सेंटेंस बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है सुनने में। अब फिर से एक सेंटेंस बोलते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, ही डज हिज वर्क हिज ड्यूटी फेथफुली। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि राम के बदले में क्या यूज़ किया? ही। तो ही जो वर्ड यूज़ किया उसे बोलते हैं प्रोनाउन। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बदले प्रोनाउन क्या यूज़ हो सकता है। तो आई, अब सपोज आई एम, माय नेम इज़ फैज़। अब यहाँ पे आप मुझसे बार बार नाम लेकर नहीं बोलते हो, या मेरे बारे में कोई बात करता है तो बार बार नाम नहीं लेके उसके बदले में वो। ठीक है? अब तुम्हारा नाम सपोज कुछ भी है, रोहन है, तो रोहन के बदले हम
जो यूज़ कर रहे हैं वर्ड दैट इज़ यू। अब देखते हैं, कोई लड़की है जिसका नाम है, इसके बदले यूज़ कर रहे हैं शी। अब यहाँ पे फिर से देखिए, लीडर्स है, क्या है, लीडर्स है, तो इसके बदले में यूज़ कर रहे हैं दे। तो ये हो गया आपका नाउन और ये हो गया आपका प्रोनाउन। इज दिस क्लियर? चले आगे। और सा एग्जाम्पल है आपको दिया हुआ, आप यहाँ पर देख लेते हैं। अब फिर यहाँ पे है मारिया लव्स सैटरडे, इट इज़ द डे शी गेट्स हर पॉकेट मनी। सैटरडे और इसके बदले में इट यूज़ किया हुआ, तो सैटरडे आपका नाउन हो गया और ये जो यूज़ किया यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। इज दिस क्लियर? आप एक बार सेंटेंस को खुद से रिपीट कर लें। तो अब चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? तो पर्सनल, यहाँ पे बिल्कुल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है पर्सनल है, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, जो आप पहले से जानते थे कि ये सब प्रोनाउन होते हैं, आप पर्सनल प्रोनाउन को जानते थे। अब यहाँ पे मैन इज़ वॉट ही बिलीव्स, मैन के बदले ही यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर जो ही यूज़ हुआ ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन, और जो मैन यूज़ हुआ है वो है नाउन। क्लियर है? चले आगे। दूसरा है पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है मालिकाना, ऑनरशिप। क्या होता है? ऑनरशिप, पोजीशन शो करता है। अब जैसे पोजीशन शो करने का, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तो मेरा, तुम्हारा, उसका, उसका, हमारा, उन लोगों का, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसको पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। I always check if the art across the street is better than mine. अब यहाँ पर क्या है, I always check if the art across the street is better than mine. ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, अभी ये वर्ड से ही पता चल रहा है क्या है, रिलेटिव, रिलेशन शो करता है, वो जो है वो कोहेसिव होता है, जोड़ता है। एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, वो किसी भी नाउन के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे वह, यहाँ पे विच है, हु है, होम है, यह वही लड़का है जिसने मुझे पैसे दिए थे, ये वही लड़का है जिसने मुझे पैसा दिया था। तो यहाँ पर क्या है, जिसने, जो वर्ड हो गया उसको रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने हम किसके बारे में यूज़ करें, उस लड़के के बारे में, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच, तो यहाँ पर क्या है, जो एजुकेशन के बदले जो है यूज़ हुआ है वर्ड वो क्या है, विच है, इसलिए विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आगे देखते हैं। एन अथिस्ट, क्या है, अथिस्ट, अथिस्ट मतलब जो गॉड को नहीं मानते हैं। इज अ मैन हु हैज़ नो इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट, हु हैज़ नो, तो अथिस्ट के बदले जो वर्ड यूज़ हो रहा है ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? चलें आगे। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से ही पता चला है दर्शाना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो किसी भी, क्या करते हैं, जो नाउन के बदले में यूज़ होते हैं और उसे पॉइंट आउट करते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक और बात जान सकते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, कि जो कोई भी चीज़ जो पहले कहा गया और उसके बारे में जो हम आगे बताते हैं या पॉइंट करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है वो है दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। अब दिस, डैट, दिस, दोज कहाँ पर यूज़ होता है, तो दिस सिंगुलर में यूज़ होता है, दीज प्लूरल में यूज़ होता है। नियर ऑब्जेक्ट रहे तो दिस, नियर ऑब्जेक्ट वो भी सिंगुलर में रहे तो दिस होगा और प्लूरल में रहे तो डैट होगा। फार्दर हो तो डैट होगा और ज़्यादा हो तो दोज होगा। क्लियर? आगे चलें। दिस, डैट, दिस, दोज का यूज़ समझ में आ गया, आप इसे नोट कर लें। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक वर्ड का मतलब होता है ज़ोरदार। क्या होता है? एम्फेसाइज। एम्फेटिक वर्ड जो है एम्फेसाइज इसका नाम है। देखिए एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज का मतलब ज़ोरदार सेंटेंस। एम्फेसाइज इज़ अ वर्ब। एन एम्फेटिक वर्ड इज़ पेयर्ड विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब क्या होता है कि ये एम्फेटिक वर्ड जो क्या करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बदले में लगते हैं। जैसे मैं, उसने यह काम खुद से किया है, ठीक है, उसने यह काम खुद से किया है। यहाँ पर देखते हैं कि जॉन कैन डू इट हिमसेल्फ। यहाँ पे जॉन है और जॉन खुद से कर सकता है, ठीक है। विमेन, विमेन के बदले जो यूज़ है वो है देमसेल्व्स, ठीक है। तो इसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे रिफ्लेक्सिव भी आएगा इसी में। नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव ऐसे नाउन होते हैं जो म्यूचुअल दिखाते हैं, एक दूसरे का को रिलेशन दिखाते हैं, ठीक है। अभी ये कैसे? तो आई ऑफन एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ दे हैव डिफरेंट फंक्शन, आगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो बिल्कुल कैसे होते हैं? तो ये बिल्कुल एम्फेटिक और इंटेंसिव जैसे होते हैं, ठीक है। एलाइसन है, आई ऑफन है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट, ये वर्ड से ही पता चल रहा है इंडेफिनिट है, जिसका फिक्स्ड नहीं हो। एक प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन थिंग के बारे में बताता है, वो भी कुछ उसमें खास नहीं होता है। जैसे एवरीथिंग, एवरीथिंग में सब आ जाता है, समथिंग में कुछ, कुछ में कौन आता है पता नहीं, नथिंग। तो यहाँ पे इंडेफिनिट शो कर रहा है, इंडेफिनिट क्वांटिटी भी शो करता है। तो इंडेफिनिट यहाँ पर आप एग्जांपल पहले देख लिए, यहाँ पर देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। तो वही चीज़ है कि क्या करता है, ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी नाउन के बारे में बताते हैं, और उसका जो रेशियो होता है, जो उसका नंबर होता है, वो कैसा होता है, वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे नोबडी, नन, सेवरल। आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है साइन ऑफ इंटरोगेशन, मतलब क्वेश्चन पूछने में। वैसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। इंटरोगेटिव का जो एग्जाम्पल है ये यहाँ है, यहाँ पर है, ओके। इसके बाद है, तो इसको आप रेसिप्रोकल को पहले नहीं लिखोगे, पहले आप ये लिख लेना, उसके बाद ये एग्जाम्पल दे देना। ये इंटरोगेटिव को समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हु है, होम है, हुज है, व्हाट है, ये सारे क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन हु का यूज़ कहाँ पे होता है? तो यूज़ एज सब्जेक्ट, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अगर हम इसको स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है हु। और होम कैसे यूज़ होता है? तो ये जो है ये लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हु और होम? तो यही होता है कि हु सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है और होम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। अगर होम यूज़ करेंगे तो लास्ट में, और हु यूज़ करेंगे तो फर्स्ट में। दोनों का मतलब होता है जो और कौन, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका होज। होज जो होता है वो ऑनरशिप बताने में यूज़ होता है, पोजीशन ऑनरशिप बताता है। जैसे हुज बुक इज़ दिस, सॉरी, हु इज़ दिस, हुज बुक इज़ दिस, तो आपका डिटर्मिनर्स हो गया, क्योंकि हुज के बाद नाउन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह वाट और विच का भी यूज़ आप देख लें। वाट और विच कहाँ पर यूज़ होता है? तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। वाट जो एनिमल थिंग्स में दोनों में यूज़ होते हैं, और विच जो है वो फॉर पीपल, ये भी दोनों में ही होते हैं। बेसिकली इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव अभी नहीं बताया था आपको, तो रिफ्लेक्सिव आप देख लो क्या होता है। तो सॉरी, रेसिप्रोकल, लास्ट वन इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो म्यूचुअल एक्शन या रिलेशनशिप बताते हैं। म्यूचुअल एक्शन क्या होता है? तो जैसे एक दूसरे, वन अनदर, ठीक है, वन अनदर। तो यहाँ पर क्या है, ये वन अनदर जो है ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। एग्जांपल हम देखते हैं। तो when two people are like each other,
ठीक है, एंड दे टेंड टू लाइक वन अनदर ईच अदर। तो यहाँ पे ईच अदर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे वन अनदर क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ईच अदर्स क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अब एक ऐसा टॉपिक है जो इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, जो देखते हैं एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट होता क्या है, एंटीसीडेंट ये क्या होता है, तो ये किसी भी जो है क्या चीज़ दिखाता है, तो एक नाउन जो हम आगे लिख रहे हैं उसके बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं hedgehogs, वाई कांट दे जस्ट शेयर द हेज। यहाँ पर hedgehogs कौन है, तो hedgehogs के बदले जो हमने यूज़ किया है वर्ड, इसको बोलते हैं प्रोनाउन, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। और जो पहले नाउन, अब प्रोनाउन के बदले में जो वर्ड इसके बारे में जो बताता है उसको एंटीसीडेंट है। बेसिकली ये स्टार्टिंग में ही होता है। इट्स क्लियर।